तो चलिए दोस्तों, आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान का प्रथम यातायात पार्क कहां स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या ऑप्शन डी कोटा। तो दोस्तों, राजस्थान के प्रथम यातायात पार्क की स्थापना 22 जुलाई सन 1992 ईस्वी में कोटा में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए कामेश्वर महादेव मंदिर पाली, ऑप्शन बी शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़, ऑप्शन सी पीपला माता मंदिर जोधपुर या ऑप्शन डी नीलकंठ मंदिर कोटा। तो दोस्तों, जो कामेश्वर मंदिर है यह पाली जिले में स्थित है, शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ जिले में तथा पीपला माता मंदिर जोधपुर जिले में स्थित है। लेकिन दोस्तों, जो प्रसिद्ध नीलकंठ जी का मंदिर है यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, ना कि कोटा में। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका असम्मिलित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी विलियम गॉड या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 ईस्वी में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए मोरमजी, ऑप्शन बी रघुनाथगढ़, ऑप्शन सी गुरु शिखर या ऑप्शन डी अचलगढ़। तो दोस्तों, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरमजी है। बात करें इसकी टोटल ऊंचाई की तो दोस्तों यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 934 मीटर है। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों जो रघुनाथगढ़ है यह उत्तरी अरावली तथा गुरु शिखर जो कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरमजी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। ऑप्शन ए आर्द्र दक्षिणी मैदान, ऑप्शन बी शुष्क पश्चिमी मैदान, ऑप्शन सी बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान या ऑप्शन डी आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदान। तो दोस्तों, जो शुष्क पश्चिमी मैदान है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा तथा जो आर्द्र दक्षिणी मैदान है दोस्तों यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी बटाडू का कुआं, ऑप्शन सी जवाई बांध या ऑप्शन डी लूनी नदी। तो दोस्तों, पाली जिले में जो जवाई बांध स्थित है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो जवाई बांध है यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना भी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि सिरोही का वाल्दा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चांदी के भंडारण के लिए, ऑप्शन बी टंगस्टन के लिए, ऑप्शन सी घिया पत्थर के लिए या ऑप्शन डी टिन के लिए। तो दोस्तों, सिरोही जिले में जो वाल्दा क्षेत्र है यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी टंगस्टन की खानें स्थित हैं। तो वाल्दा क्षेत्र मुख्यतः टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में स्थानीय भाषा में सेठा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम को, ऑप्शन बी कोबाल्ट को, ऑप्शन सी लोहा एश को या ऑप्शन डी कपास को। तो दोस्तों, जो कोबाल्ट खनिज है इसे राजस्थान में स्थानीय भाषा में सेठा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करवाती है। ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या ऑप्शन डी नागौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन मुख्यतः नागौर जिले में सर्वाधिक किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी जाखम नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या ऑप्शन डी माही नदी। तो दोस्तों, राजस्थान में जो 56 का मैदान है इसका विस्तार प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा जिले में है। और दोस्तों, 56 के मैदान की जो मुख्य नदी है वह माही नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है।
ऑप्शन ए तालछापा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मरु राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर है और दोस्तों इसको सन 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर या ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु सन 1942 ईस्वी में आजाद मोर्चा का गठन जयपुर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि अप्रैल 1947 को केंद्रीय संविधान सभा में राजस्थान की ओर से सम्मिलित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी कोटा या ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों 1947 में केंद्रीय संविधान सभा के गठन के दौरान राजस्थान की ओर से बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि प्रसिद्ध वासंती का युद्ध राजस्थान की किन किन रियासतों के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर मेवाड़, ऑप्शन सी जोधपुर जयपुर या ऑप्शन डी जैसलमेर बीकानेर। तो दोस्तों प्रसिद्ध वासंती का युद्ध 1829 ईस्वी में बीकानेर के शासक गज सिंह तथा जैसलमेर रियासत के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि पिंगल शिरोमणि नामक प्रसिद्ध कोटि की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए महारावल दुर्जनसाल, ऑप्शन बी महारावल हरिराम, ऑप्शन सी महारावल दान सिंह या ऑप्शन डी महारावल लक्ष्मण सिंह। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों पिंगल शिरोमणि नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना महारावल हरिराम द्वारा करवाई गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की किस दुर्ग को पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी नीमराणा दुर्ग, ऑप्शन सी नाहरगढ़ दुर्ग या ऑप्शन डी आमेर दुर्ग। तो दोस्तों अजमेर जिले में जो नीमराणा का दुर्ग है इसे पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ कहाँ स्थित है जिसे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी माना जाता है। ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग में, ऑप्शन बी बयाना दुर्ग में, ऑप्शन सी सिवाना दुर्ग में या ऑप्शन डी जालोर दुर्ग में। तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने सन 363 ईस्वी में राजस्थान के पहले विजय स्तंभ का निर्माण बयाना दुर्ग में करवाया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि बीकानेर में सर्वप्रथम पट्टा प्रणाली किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन बी महाराजा शार्दुल सिंह, ऑप्शन सी महाराजा राय सिंह या ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह। तो दोस्तों बीकानेर में सर्वप्रथम पट्टा प्रणाली की शुरुआत बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि चीन के बॉक्सर के युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेना चाइना भेजी थी। ऑप्शन ए महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सरदार सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह या ऑप्शन डी महाराजा मान सिंह। तो दोस्तों चीन के बॉक्सर युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने हेतु बीकानेर के शासक महाराजा सरदार सिंह ने मारवाड़ की सेना को चाइना भेजा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए रेगुलेटिव एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में की गई थी। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष एलिजा इम्पे को बनाया गया था। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए फ्रांस से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से,
ऑप्शन सी सोवियत संघ से, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी मोतीलाल तेजावत। तो दोस्तों 13 सितंबर 1946 ईस्वी में संविधान की तीसरी बैठक के दौरान संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत होगा। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी नागरिकता अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी आपातकाल अनुच्छेद 352, या ऑप्शन डी विधायक शक्तियों का वितरण अनुच्छेद 240। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 में उल्लेखित है। और दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। लेकिन दोस्तों जो विधायी शक्तियों का वितरण है यह अनुच्छेद 245 के तहत किया जाता है। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सम्मिलित होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए अगस्त 1945, ऑप्शन बी जनवरी 1945, ऑप्शन सी अक्टूबर 1945, या ऑप्शन डी नवंबर 1945। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, या ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी मिनिकॉय, ऑप्शन सी केरल तट, या ऑप्शन डी कच्छ में। तो दोस्तों जो बेरन द्वीप है यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और दोस्तों यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, या ऑप्शन डी शरावती नदी। तो दोस्तों जो जोग जलप्रपात है यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। बात करें इसकी टोटल ऊंचाई की तो दोस्तों इस जलप्रपात की टोटल ऊंचाई 253 मीटर है। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ऑप्शन ए पुलिकट झील, ऑप्शन बी पैंगोंग झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील, या ऑप्शन डी वेम्बनाथ झील। तो दोस्तों केरल स्थित वेम्बनाथ झील यह भारत की सबसे लंबी झील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जलडमरू अलग करती है। ऑप्शन ए बेरिंग जलडमरू, ऑप्शन बी पाक जलडमरू, ऑप्शन सी मलक्का जलडमरू, या ऑप्शन डी जिब्राल्टर जलडमरू। तो दोस्तों जो बेरिंग जलडमरू है यह एशिया महाद्वीप को उत्तरी महाद्वीप से पृथक करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइगोमीटर, ऑप्शन सी एग्रोमीटर, या ऑप्शन डी मेगाफोन। तो दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी दुगुना, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, या ऑप्शन डी 4 गुना। तो दोस्तों जब तरंग की लंबाई को आधा किया जाता है तो उसके ध्वनि का वेग भी आधा हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी स्व प्रेरण, या ऑप्शन डी अन्योन्य प्रेरण। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी प्रभाव मंडल, ऑप्शन सी कोरोना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय सूर्य का केवल कोरोना पृष्ठ ही दिखाई देता है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी दोगुनी, ऑप्शन सी तिगुनी या ऑप्शन डी 1/4। तो दोस्तों गोलीय दर्पण में R बराबर होता है 1/f, यानी कि जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वह उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित होगा। ऑप्शन ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1854, ऑप्शन बी शारदा एक्ट 1929, ऑप्शन सी विशेष विवाह अधिनियम 1954 या ऑप्शन डी दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1962। तो दोस्तों देश में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, शारदा एक्ट 1929 में तथा विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों जो दहेज प्रतिबंध अधिनियम है इसे भारत में सन 1961 में लागू किया गया था, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326A तथा धारा 326B का संबंध किससे है। ऑप्शन ए रेप से, ऑप्शन बी बाल विवाह से, ऑप्शन सी मर्डर से या ऑप्शन डी एसिड अटैक से। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 326A तथा आईपीसी की धारा 326B का संबंध मुख्यतः एसिड अटैक से है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कुल सदस्य संख्या 7 होती है, जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा यदि आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी मार्च 2007 में। और वैसे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण अधिनियम एक्ट को भारत में कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013 या ऑप्शन डी 2016। तो दोस्तों कार्यस्थल पर यदि किसी महिला के साथ यौन शोषण होता है तो उसके विरुद्ध सन 2013 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण के विरुद्ध एक्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो दोस्तों देश में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2004, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2008 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2010। तो दोस्तों देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु 2 अक्टूबर 2008 को यह एक्ट पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मुस्लिम समुदाय में पति पत्नियों की सहमति से होने वाला तलाक क्या कहलाता है। ऑप्शन ए लियान, ऑप्शन बी तलाक, ऑप्शन सी मिहर या ऑप्शन डी मुबारत। तो दोस्तों मुस्लिम समुदाय में पति पत्नियों की सहमति से जो तलाक होता है उसे मुख्यतः मुबारत के नाम से जाना जाता है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि देश में लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2004। तो दोस्तों भ्रूण हत्या को रोकने के लिए देश में लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट को सन 1994 में लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा महिला सुरक्षा हेतु जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। ऑप्शन ए गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090,
ऑप्शन बी लक्ष्मी हेल्पलाइन नंबर 1090, ऑप्शन सी निर्भया हेल्पलाइन नंबर 1090 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसका नाम है गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि समाज में बढ़ते यौन अपराधों से संबंधित कविता समझो कुछ गलत है के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए परसून जोशी, ऑप्शन बी रामाचार्य बंधु, ऑप्शन सी कुमार विश्वास या ऑप्शन डी नजर अली। तो दोस्तों यौन अपराधों से संबंधित कविता समझो कुछ गलत है के रचयिता परसून जोशी थे। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में बेटियों के लिए संरक्षण हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए भारत की बेटी, ऑप्शन बी भारत का गौरव, ऑप्शन सी भारत की लक्ष्मी या ऑप्शन डी भारत का भाग्य बेटियां। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के संरक्षण हेतु एक अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम है भारत की लक्ष्मी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।